अलॉटमेंट की बारी आएगी तो पहले हम लोग उस पर ड्यू चढ़ाते हैं कि भैया तोरा यहाँ इतने रुपया बाकी हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था लमसम इशू को। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट इशू को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट इशू। तो चलिए देखते हैं इंस्टॉलमेंट इशू को क्या है। इंस्टॉलमेंट इशू ऑफ शेयर्स मतलब किस्तों में शेयर की निर्गमन। ये तो 3 तरीके की होती है। इसकी बात मैंने कल ही करा था। एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। तो चलो, इशू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट इशू ऑफ शेयर को समझना अगर है तो हमें उदाहरण के थ्रू ही समझना होगा। एंट्री अगर समझनी है, थ्योरी के बाद तो मैंने कल ही कर ली थी। आज हम लोग केवल एंट्री देखेंगे, है कि नहीं? तो आज उसमें से हम एक टॉपिक, ये पहला टॉपिक जो है इशू ऑफ शेयर एट पार इंस्टॉलमेंट बेसिस को देखते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मैं कहता हूं एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। देख लो बेटा कि एबीसीडी लिमिटेड ने 10,000 शेयर जो कि 100 रुपये वाला है उसे इशू किया है। देखो यहाँ पर 10,000 शेयर की दाम 100 रुपया नहीं है, वो कह रहा है 100 ईच, अर्थात प्रत्येक शेयर का दाम, अर्थात एक एक शेयर का दाम है 100 रुपया। ठीक है। आगे कहता है पेबल एज फॉलोज। कहता है पेबल एज फॉलोज। निम्नलिखित दे है, क्या क्या हो सकता है? तो भाई ऑन एप्लीकेशन, है ना, एट द रेट ₹20 ईच, ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ₹30 ईच, ऑन फर्स्ट कॉल एट द रेट ₹50 ईच, 50 नहीं, चलो इसको 40 कर देता हूँ, 40 ईच, एंड रिमेनिंग, है ना, पेड ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल है इसलिए फाइनल लगा रहा हूं, फाइनल कॉल। फिर आगे कहता है ऑल शेयर्स सब्सक्राइब एंड ऑल मनी रिसीव्ड। मतलब कि पूरे शेयर बिक गया और पूरे पैसे प्राप्त हो गए। सवाल तुमसे पूछा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तुमसे सवाल कर रहा है कि भैया एबीसीडी लिमिटेड इशू किया है 10,000 शेयर, प्रत्येक शेयर का दाम 100 रुपया है, जो कि निम्नलिखित देय है। कैसे कैसे देय है? ऑन एप्लीकेशन, अर्थात एप्लीकेशन पर 20 रुपया प्रत्येक का दाम, अलॉटमेंट पर 30 रुपया प्रत्येक का दाम, फर्स्ट कॉल पर 40 रुपया प्रत्येक का दाम, और कहता है रिमेनिंग पेड ऑन सेकेंड कॉल। भैया जो बचा है उसे सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब सेकेंड अंतिम कॉल है, उसमें मांग लिया। तो कितना बचा भाई? तो दिमाग लगानी है। 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया और 40 रुपया, 90 रुपया। तो 100 रुपया में से तो 90 रुपया हम मांग चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। तो बचा मात्र 10 रुपया, जो कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट होगी। ये बात हुई। अब सर इसकी और आगे तुमसे सवाल कह दिया ऑल शेयर सब्सक्राइब, पूरा के पूरा शेयर बिक गया, खरीद लिया गया, एंड ऑल मनी रिसीव्ड, पूरे के पूरे पैसे प्राप्त हो गए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कि भैया कंपनी के खाते में या जर्नल में
जो किताब है, बुक है, उसमें आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। ओके, ये रही आपकी सवाल। तो सर इसे बनाएंगे कैसे? तो मैं बताता हूं बेटा। देखो, इसको एक तरह से बात करूं तो इसको 4 कॉल में मांगा गया है। कौन कौन सा कॉल है? तो कैसे कैसे पैसा मांगा गया है? तो एप्लीकेशन पर पैसा मांगा गया है, अलॉटमेंट पर मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है और सेकेंड कॉल पे मांगा गया है। तो कल ही हम लोग बात कर रहे थे, जब कंपनी पैसा मांगती है तो पैसा बैंक के थ्रू पैसा आ जाती है ना। तो चलो कैसे कैसे करेंगे। तो देखो, पहले तो तुम लोगों को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अपना देख लेना है। फॉर्मेट में ही जर्नल होने चाहिए। अगर डेट दिया रहता तो मैं डेट के साथ करता, लेकिन डेट नहीं दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके करेंगे। ओके, तो चलो पहला एंट्री यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं लिखता हूं पहले सवाल, इसको सवाल कर देता हूं, मतलब आंसर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, है ना। कि भैया जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम लोग किसके बुक में? ये आप फॉर्मेट बना कर करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और वहां ये ऊपर लिखेंगे डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट, सारे विथ फॉर्मेट बनना चाहिए हमेशा, नरेशन के साथ। यदि आप फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं, नरेशन नहीं लिखते हैं, तो आप सही भी बना के आएंगे तो भी 1 नंबर फॉर्मेट का और 1 नंबर नरेशन का, अर्थात 5 नंबर में से 2 नंबर पहले ही आपकी रिमूव कर दिया जाएगा, अर्थात काट लिया जाएगा। समझे? इसलिए फॉर्मेट बनाकर ही सवाल को ऑलवेज बनाए। ओके, तो चलो कैसे करते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन पर 20 रुपया मांगा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है। और एप्लीकेशन पर कितना रुपया आ रहा है? 20 रुपया। तो बताओ बैंक में पहले कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अब 10,000 गुने 20, 10,000 गुने 20 अर्थात 2 लाख रुपया बैंक में आज के दिन में आया होगा। लेकिन ये पैसा क्यों आया है? तो बंदे ने अप्लाई किया है, बंदे ने शेयर के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन का पैसा है। से वो भी किसका? तो शेयर एप्लीकेशन का। तो यहां लिख देंगे टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 2 लाख का 2 लाख। लेकिन ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है, कल ही इस पर बात करे थे, ये एप्लीकेशन का पैसा है किसका? तो ये पैसा है कैपिटल का। बिजनेस, कंपनी बिजनेस ही है, तो बिजनेस में पूंजी तो लगी है, तो ये पैसा किसका है? कैपिटल का पैसा है। तो इसे हम लोग एप्लीकेशन वाले पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये पैसा आया और इस पैसे को दूसरा एंट्री में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ? शेयर कैपिटल में। तो किसका पैसा? तो एप्लीकेशन वाला पैसा। तो यहां देखो क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको डेबिट करेंगे पहले। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना? तो 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 2 लाख का 2 लाख, पूरे के पूरे। ये हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन की एंट्री। अगर इंस्टॉलमेंट में किया जाए तो ऐसे ही, क्योंकि देखो एप्लीकेशन अलग हुआ होगा अलग डेट को, फिर अलॉटमेंट हम अलग डेट को किए होंगे, फर्स्ट कॉल अलग डेट को किए होंगे और सेकेंड कॉल या लास्ट कॉल अलग डेट के किए होंगे। इस कारण से पहले जो हम लोग कल के एंट्री में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को साथ साथ कर लेते थे, यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को साथ साथ नहीं करेंगे। ये मानेंगे कि अभी हमें शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला ही है। ओके, देख लो, ये इसकी एंट्री होती है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर हमें अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, ये तो हो गया एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं हम लोग। तो देखो अलॉटमेंट, देखो एप्लीकेशन के समय में जो बंदा हमें अप्लाई किया था शेयर के लिए, उस समय वो पैसा पहले देगा, तभी तो हमको पता चलेगा भाई कि हमारा शेयर खरीदने वाला ये बंदा है, ये बंदा सब हमारी शेयर को खरीदना चाह रहा है। लेकिन जब वो अप्लाई कर दिया तो हमें पता है अभी के समय में कि भैया फलाना 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 ठिकाना हमारी शेयर खरीदने वाला पर्सन है, व्यक्ति है। तो अभी जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो पहले हम लोग उस पर ड्यू चढ़ाते हैं कि भैया तोरा यहाँ इतने रुपया बाकी हो। कितना रुपया? तो देख लो 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट पर बंदा 30 रुपये पर शेयर, मतलब ईच शेयर मांग रहे हैं। इसका मतलब टोटल ड्यू हमारे पास, मतलब सब्सक्राइबर के पास, मैं अगर कंपनी हूं, कंपनी का एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो मैं अगर कंपनी हूं
तो कंपनी का कितना, मतलब मेरा पैसा सब्सक्राइबर पर कितना बाकी रह जाएगा, तो 10,000 गुने 30, 10,000 गुने 30 अर्थात 3 लाख रुपया आज के दिन में अलॉटमेंट वाला केवल। तत्काल मैं अलॉटमेंट की बात करूंगा क्योंकि अलॉटमेंट है ना भाई, अभी अलॉटमेंट की टाइम है, जब फर्स्ट कॉल की टाइम आएगा तब सोचेगा, ठीक है ना। उसी दिन जिस दिन अलॉटमेंट का पैसा मांगती है ठीक उस दिन ही पहले हम लोग ड्यू चढ़ाते हैं उसके ऊपर कि तुम्हारे यहाँ इतना पैसा बाकी है, ठीक है। तो ड्यू पहले करते हैं। तो ड्यू की एंट्री कैसी होती है तो दिखाता हूँ, देख लो। मैं ये करने वाला हूँ तीसरा एंट्री, देख लो। तीसरा एंट्री में पहले हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं, इसलिए पहले लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप कहोगे सर तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपने क्यों किया था? मैंने कहा ना भाई मैं ड्यू कर रहा हूँ, है ना, ड्यू कर रहा हूँ। ओके, ड्यू की एंट्री यही होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, तो देखो 10,000 शेयर है और 30 रुपया अलॉटमेंट पर आने वाला था। 10,000 गुने 30 बराबर 3 लाख रुपए। और ये पैसा है किसका, तो भैया ये पैसा है कैपिटल का, तो इसे कैपिटल में भेज दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख मतलब 3 लाख 3 लाख, ये हो गया ड्यू, हो गया ड्यू। चलो उसी दिन जिस दिन हम लोग ड्यू करते हैं सामान्यतः उसी दिन पैसा मंगवा भी लेते हैं। तो चलो चौथा एंट्री कर लेते हैं कि भैया हमको मान लेते हैं कि अब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया। तो मिल गया तो बैंक में पैसा आ गया होगा ना, बिल्कुल आ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से आया होगा तो भैया पूरे 3 लाख का 3 लाख, और टू कौन दे दिया, तो अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट का मैंने ड्यू किया था वो पैसा हमें मिल चुके हैं, इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत बेटा, ऑनलाइन वाले क्लियर हो? ठीक है, चलो आगे देखो। 5वां, अब देखो हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर ली, बचा क्या, फर्स्ट कॉल बच गया। तो देखो फर्स्ट कॉल की बात, तो फिर पहले ड्यू, देखो केवल एप्लीकेशन के समय, उस समय हमको पता नहीं होता है कि कौन कौन बंदा पैसा खरीदने, मतलब सॉरी शेयर खरीदने वाला है, इसलिए पहले जो अप्लाई करता है उसका पैसा आते जाता है, आते जाता है एप्लीकेशन के रूप में हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अभी हमको पता है कि हमको कौन बंदा पैसा देने वाला है, इसलिए पहले उस बंदे पर ड्यू करेंगे। मतलब एप्लीकेशन के बाद जितने भी कॉल्स होंगे, जितने भी चीज़ होंगे, उस सबको पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। ओके, तो वैसे ही अलॉटमेंट को मैंने ड्यू किया, पुनः रिसीव किया, है ना। ठीक दूसरी तरफ फर्स्ट कॉल, आप मान लो समय आ गया फर्स्ट कॉल का, आगे समय बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि भैया फर्स्ट कॉल का भी समय आ गया। 10,000 शेयर है, उस पर 40 रुपये हमको लेने हैं। कितना रुपया लेने हैं, 40 रुपया। तो जिस दिन मांगने जाए उससे पहले उसी दिन ही ड्यू कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना, तो 10,000 शेयर गुने 40 रुपया अर्थात 4 लाख। कितना, 4 लाख। और ये पैसा किसका है, तो शेयर कैपिटल का है, तो कैपिटल में दो, कैपिटल के लिए पैसा है ना भाई, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ये होगी ड्यू की एंट्री जब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करें, चलो फर्स्ट कॉल ड्यू, फिर ड्यू किए तो पूरा पैसा मिल भी गया हमें, तो पूरा पैसा मंगवाएंगे तो क्या लिखोगे, बैंक में आ जाएगा पूरा का पूरा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के थ्रू बैंक पैसा कंपनी का लेन देन होता है तो आएगा, तो डेबिट बैंक हो जाएगा। कितना से, तो भैया पूरा पैसा का पूरा पैसा मिल गया। और ये पैसा किसका मिला है, तो शेयर फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा आ गया, तो बंद जो ड्यू किए थे उसको ख़त्म कर देंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख कर कितना अमाउंट, तो 4 लाख का 4 लाख हो गया खत्म। कि ड्यू भी किए और मंगवा भी लिए, ड्यू भी किए और मंगवा भी लिए, हो गए। चलो फिर आगे देखते हैं। अब आ रही आई लास्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, और इसमें रेट दिया ही नहीं है सर कि क्या रुपया मांगे हैं, तो देखो दिया है बेटा, ये कह रहा है रिमेनिंग पेड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, है ना, कि भैया जो बचा हुआ पैसा है उसे सेकेंड और फाइनल कॉल के साथ मांग लीजिए। तो भैया कितना बचा है, तो देखो अभी तक 100 रुपये वाला शेयर में से हम लोग कितना कितना मांग लिया, 20 रुपया, है ना, 30 रुपया, 40 रुपया, तो बचा कितना भाई, तो बचा इतना कि 90 रुपया मांग लिए 100 रुपया में, तो 10 रुपया बच गया, अर्थात 10 रुपया बाकी है। तो फिर 10 रुपया हम कस्टमर पर ड्यू करेंगे कि तुम्हारे यहाँ बाकी है,
तो ड्यू कैसे करेंगे, तो किसका पैसा ड्यू है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो लिख देंगे यहाँ पर 7वां में सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, तो 10 रुपये, और टोटल कितना है शेयर, तो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 गुने 10 इक्वल टू 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया भी हमारा बाकी रह गया होगा। एक पैसा है किसका, तो भैया ये पूंजी का पैसा है, कैपिटल का, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। फिर मंगवा लो इस पैसे को, 8वां में क्या करोगे, पैसा मंगवा लोगे तो बैंक में पैसा आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा है, तो भाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया था, बैंक में आ गया होगा 1 लाख रुपये पूरे के पूरे, और हमको 1 लाख रुपये यहाँ से घटा, जो पैसा ही बाकी था वो हमको मिल चुका है। तो इस प्रकार से ही की जाती है इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार कैसे समझो बेटा, तो देखो 100 रुपये की शेयर है ना, उसे 100 रुपये में ही इशू किया है, देख लो बैलेंस कॉल फाइनल कॉल पे ही मांग रहा है, ये कुछ नहीं कहा है कि एक्स्ट्रा में इशू किए हैं या डिस्काउंट देकर इशू किए हैं। देखो भले ही पार नहीं लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा बंदे ने कि एबीसी लिमिट इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹100 ईच एट पार, कहीं नहीं लिखा है। फिर भी 100 रुपये की शेयर है और आगे कुछ भी तो नहीं कह रहा है कि भैया इसको हम ज़्यादा में इशू किए हैं या कम में इशू किए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इशू ऑफ शेयर एट पार की ही कंडीशन आती है। और ऐसी स्थिति में देख लो कैसे कैसे हम लोग एप्लीकेशन के लिए पैसा मंगवाते हैं, और एप्लीकेशन के लिए पैसा मंगवाते हैं तो पहली बार आती है पैसा, क्योंकि उस समय हमें अपने कस्टमर्स के बारे में पता नहीं होता है कि कौन कौन हमारे शेयर को खरीदने वाला है, इसलिए पहले पैसा मंगवाते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र की एंट्री की जाती है। किसकी एंट्री की जाती है, यह ट्रांसफ़र की एंट्री कैपिटल में भेज दी जाती है। लेकिन जब हम दूसरे बार जब पैसा मांगने जाएंगे तो हमको पता होगा कि फलाने यहाँ हमारा पैसा बाकी है, इसलिए पहले उस पर ड्यू चढ़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे उसके पास कि भाई पैसा दे दे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के साथ भी वैसे ही हुआ है, देख लो ये एंट्री, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये रही सवाल, पूरा सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गई पूरे स्क्रीनशॉट। तो देखो एक हम लोगों ने पढ़ लिया, वो क्या है, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार आज हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट या प्रीमियम, दोनों में से कोई एक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके क्लियर, तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।